सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डे टू फिजिक्स। सो 10th क्लास के लिए फिजिक्स के हम न्यूमेरिकल सीरीज लेके चल रहे हैं। आपको पता है इससे पहले भी अपने चैनल पर हम बहुत सारे फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अपलोड कर चुके हैं, तो उनको आप देखते रहिएगा। ठीक है, आज फिर आपके लिए एक नया न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर का ही न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है, थोड़ा फिगर बेस्ड न्यूमेरिकल है। ये रेसिस्टेंस बेस आपका न्यूमेरिकल है या रेसिस्टिविटी बेस कह सकते हो न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आइए विदाउट इन टाइम वेस्टिंग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो द क्वेश्चन में क्या बोला है, द फिगर बिलो शो 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर अलोंग विद देयर फेस एरिया एंड लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन फिगर हमारे पास 3 फिगर दिया हुआ, बोल रहा है कि 3 फिगर है, तीनों फिगर हमारे सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल शेप के हैं और कॉपर कंडक्टर है। उनका कुछ फेस, उनका लेंथ वगैरह, उनका एरिया वगैरह दिया हुआ है, तीनों फिगर का अलग अलग। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्कस इन विच ज्योमेट्रिकल शेप द रेसिस्टेंस विल बी हाईएस्ट। मतलब इन तीनों ज्योमेट्रिकल शेप में, तीनों ज्योमेट्रिकल फिगर में किसका रेसिस्टेंस हाईयर है उसको डिस्कस करना है। मतलब उसको हमको फाइंड आउट करके उसको प्रूव करके हमको बताना है कि किसका हाई है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान करेंगे, इसको थर्ड मान करेंगे। मान लीजिए जैसे फर्स्ट है फिगर है, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। इन तीनों में से हाईएस्ट रेसिस्टेंस बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आइए देखते हैं। पहले वाले फिगर में अगर हम सिलेंड्रिकल कंडक्टर देखूं तो इसका एरिया ए दिया हुआ है, इसका लेंथ एल दिया हुआ है। सेकंड में एरिया 12 कर दिया, लेंथ 12 कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया। थर्ड फिगर में एरिया को डबल कर दिया, लेंथ को हाफ कर दिया। ठीक है, तो एक चीज अगर आप देख सकते हो इसमें कॉमन क्या है कि सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर, तीनों ही आपके जो सिलेंडर, ये आपके सिलेंड्रिकल शेप में से, आपके ज्योमेट्रिकल शेप में जो ऑब्जेक्ट है, ये तीनों ही आपके कॉपर के। अगर ये तीनों सेम मटेरियल के, तो आपको याद होगा रेसिस्टिविटी मीन किस सेम होगी, क्योंकि रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, रेसिस्टिविटी हमारी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अगर हमारी रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है तो तीनों तो एक ही कॉपर मटेरियल के बने हुए हैं, तो तीनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, रो। तीनों का रेसिस्टिविटी मान लेते रो होगा, तो तीनों की रेसिस्टिविटी सेम हो गई। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर हमको रेसिस्टेंस निकालना तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। रेसिस्टेंस आपका रेसिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। तो रेसिस्टिविटी तो तीनों के लिए कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं इसका लेंथ एरिया। तो पहले अगर मैं फिगर की बात करूँ तो पहले का रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, देखिए पहले का रेसिस्टेंस आ जाएगा R1 इज इक्वल टू रो, तो इसका रो है, लेंथ इसकी कितनी दी हुई है, एल दी हुई है, और इसका एरिया कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट में यानी सेकंड वाले पार्ट में देखा जाए तो लेंथ कितना दिया सिलेंड्रिकल कंडक्टर का, 12 दिया, पहले वाले का ट्वाइस दिया है। और इसकी एरिया कितना दिया हुआ है, इसका पहले वाले की एरिया ए थी तो इसका एरिया A/2 हाफ दिया हुआ। तो इसका रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये रेसिस्टेंस किसके लगेगा, सेकंड फिगर के लिए। तो R2 लिखेंगे बराबर, रेसिस्टिविटी तो तीनों की सेम है क्योंकि तीनों सेम मटेरियल के बने हुए, नेचर ऑफ मटेरियल का कॉपर ही है, तो वैसे चेंज होने वाला नहीं है। तो रो रहेगा, लेंथ इसकी कितनी है, इसकी लेंथ 12 है, इसका एरिया कितना है, इसका A/2 इसका एरिया। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आपको ऊपर चला जाएगा, तो हमारा रेसिस्टेंस R2 कितना आ जाएगा, रो, और ये 2 पर चला गया तो कितना आ गया 4L अपॉन में A। स्टूडेंट जब R2 को हमने रीअरेंज किया, जैसे यहाँ 4 था, 4 को पहले लिख लिया तो कितना आ गया 4 रो L बाई ए आ गया। ठीक है, यानी कि 4 रो L बाई ए, यानी कि रो L बाई ए क्या था, रेसिस्टेंस था। यानी जो हमारा सेकंड फिगर के लिए जो रेसिस्टेंस आया वो आपके ओरिजिनल रेसिस्टेंस का 4 टाइम्स आ रहा है, 4 गुना आ रहा है। सिमिलरली जब हम थर्ड फिगर के लिए निकाल रहे हैं, थर्ड फिगर के फॉर्मूला हम R3 लिखेंगे, R3 इक्वल टू रो L बाई ए फॉर्मूला होता है। लेंथ यहाँ कितना दिया है इसका सिलेंड्रिकल का L/2, तो L/2 लिखेंगे। एरिया इसकी कितनी है 2 है, तो यहाँ L/2 अपॉन में 2 लिखेंगे, ये 2 आपका नीचे आ जाएगा। तो R3 बराबर रो L अपॉन में 4A आ गया, यानी रो L बाई ए क्या होता है, R होता है। इसमें कितना आ गया, जो तीसरी रेसिस्टेंस आया होगा R/4 आ गया, यानी कि 1/4 ऑफ रेसिस्टेंस आ गया। अब तीनों को कंपेयर कर लीजिए, पहला रेसिस्टेंस हमारा रो L बाई ए, सेकंड रेसिस्टेंस हमारा 4 इंटू रो L बाई ए यानी 4 टाइम्स R है। थर्ड रेसिस्टेंस हमारा रो L बाई ए अपॉन में 4 है, यानी कि 1/4 है। तो कौन सा रेसिस्टेंस ज्यादा है, ये 4 टाइम्स रेसिस्टेंस ज्यादा है, यानी सेकंड वाला फिगर का रेसिस्टेंस हमारा बहुत हाई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत इजीली हमने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आपका फिर भी अगर आपको डाउट रहेगा तो फिर से आप वीडियो को एक बार देखिएगा, एक दो बार आप देखोगे वीडियो 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।